देखो गाइस, पहला जो पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट जो था अपना खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर पास्ट वही परफेक्ट टेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या सूरज निकलने से पहले मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी। फॉर्मूला हेल्पिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अदर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये इंट्रोगेशन वर्ब। वाक्य को ध्यान से देखना है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? हेड का। सबसे पहले यहाँ पर जो हेड का यूज किया जाएगा, जो पहला वाला जो सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंस है, एक तो मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी, तो यहाँ पर जो मेरी माता है इसी का ही क्या है, ये वाक्य क्या है? क्या मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी। वाक्य यही है, क्या मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी। वाक्य को ऐसा मानना है, क्या मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलना बाद का काम है, मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी, तो पहले काम कौन सा हो रहा है? मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी। तो सबसे पहले सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ में गाइस किसका यूज होगा? हेड का। हेड के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरी माता, हेड माय मदर, हेड माय मदर। उसके बाद में मेन वर्ब चाय पीना, चाय पीना को बोलते हैं टेक टू टेकन। मेन वर्ब की तरफ हम चाय पी चुकी थी, पीना को बोलते हैं टेकन। हेड माय मदर टेकन टी, हेड माय मदर टेकन टी। सॉरी, अपनी चाहिए तो क्या आएगा? हर टी, हर टी आ गया। हेड माय मदर टेकन हर टी, क्या मेरी माता अपनी चाय पी चुकी थी। उसके बाद में अदर नहीं, बिफोर। वाक्य से पहले किससे जुड़ेगा? बिफोर से। किससे जुड़ेगा? बिफोर से। बिफोर के बाद में क्या इसका यूज होगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? सूरज। सूरज को बोलते हैं द सन, द सन। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किसका यूज होगा? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म। निकलना को बोलते हैं राइज रोज राइजर, तो मेन वर्ब की किसका यूज होगा? सेकंड फॉर्म का यूज। ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब गाइस अपना चलेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हम अपने अध्यापक के साथ एक उपन्यास नहीं लिख चुके थे। क्या हम अपने अध्यापक के साथ एक उपन्यास नहीं लिख चुके थे। इसका जो फॉर्मूला है वही हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस नॉट प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये इंट्रोगेशन मार्क। वाक्य जब क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? हेड का। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? हेड का। हेड सब्जेक्ट क्या है? विल। नेगेटिव सेंटेंस है तो गाइस ये नॉट। मेन वर्ब की तरफ हम लिख चुके थे, लिखना को बोलते हैं राइट रोट रिटर्न। राइट रोट रिटर्न। मेन तरफ पर ऑब्जेक्ट क्या है? उपन्यास। ए उपन्यास को बोलते हैं ए नॉवल। क्या बोलते हैं गाइस? ए नॉवल। के सार को बोलते हैं वे। अब अपना अपने के लिए कहाँ पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पर हम है तो हम के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा? अपना अपने का यूज होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रखा है और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बता रखा है। हम के लिए अपना अपने के लिए गाइस किसका यूज होगा? आवर टीचर। किसका यूज होगा? आवर टीचर। इंट्रोगेशन जो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। उसके बाद में जो अपना ये रही बात किसके करेक्ट फॉर्म की, इसके अंदर विशेष करेक्ट फॉर्म नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है? बिफोर और आफ्टर होता है। क्या होता है गाइस? बिफोर और आफ्टर होता है। देखिए इधर, अब इसके अंदर जो विशेष जो करेक्ट फॉर्म होती है, देखो इधर करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म। इसमें विशेष, इसमें इस सेंटेंस में, इस टेंस में विशेष करेक्ट फॉर्म नहीं होती है। विशेष करेक्ट फॉर्म नहीं होती है, नहीं होती है। इसके अंदर एक विशेष ध्यान देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में 100% आता है ये, बिफोर आफ्टर वाला, अंटिल वाला, वेन वाला, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अपन वाक्य को या तो बिफोर से जोड़ते हैं या फिर आफ्टर से जोड़ते हैं या फिर अंटिल से जोड़ते हैं या फिर वेन से जोड़ते हैं या फिर ये टिल से जोड़ते हैं। इसमें या तो वाक्य बिफोर से जुड़ेगा या किससे जुड़ेगा? आफ्टर से जुड़ेगा या वेन से जुड़ेगा या फिर किससे जुड़ेगा गाइस? या किससे जुड़ेगा? लिया। उसके बाद में कंप्लीट है ये इसकी क्या है? स्पेशल करेक्ट फॉर्म है, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि ये अगर सेंटेंस में आफ्टर आता है, क्या आता है? आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और आफ्टर से जो पहले वाला वाक्य है वो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में। तो यानी कि इससे पहले तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और इसके बाद में किसका यूज होगा? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसके अंदर गाय जैसे कि ये तो गया, इसका फॉर्मूला विशेष ध्यान देना है थोड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आता है। यहां पर हो गया जैसे कि ये
बिफोर। क्या हो गया ये? बिफोर। इससे जो पहले वाला वाक्य है वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद वाला जो वाक्य है वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। आ गया ये। उसके बाद में यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये हो गया पास्ट, यहां पर क्या आ रहा है? हेड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा, ये तो वाक्य हो गया, इसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब विशेष अपर को ऐसे ही समझना है आपको। यदि अगर सेंटेंस के अंदर बिफोर आ जाए, बिफोर आ जाए, अगर एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो दूसरा वाक्य किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और यदि अगर एक वाक्य हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो तो दूसरा वाक्य मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। और यदि एक वाक्य मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाए तो दूसरा वाक्य किस में आएगा? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। यदि आफ्टर के बाद, यदि अगर एक वाक्य हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाए तो दूसरा वाक्य किस में आएगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यदि अगर एक वाक्य मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाए तो दूसरा वाक्य किस में आएगा? हेड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। यहां पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखवाया मैं, he went out after, he went out after the rain had stopped, the rain had stopped। यहां पर सेंटेंस के अंदर विशेष ध्यान देना है। सेंटेंस में क्या आ रहा है? आफ्टर। अब आफ्टर से पहले, मैंने रूल्स में भी लिखवाया था, आफ्टर से पहले तो किसका यूज होगा? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो आफ्टर से पहले किसका यूज हो रहा है? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का। और आफ्टर के बाद किसका यूज हो रहा है? हेड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का। किसका यूज हो रहा है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और वाक्य में ऐसा ऑप्शन देगा जैसे कि ही वेंट, यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया, उसने कोष्टक के अंदर दे दिया जैसे कि गो, कोष्टक में क्या दे दिया? गो। सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है? किससे रिलेटेड है? आफ्टर से। तो एक वाक्य तो किसमें चला गया? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला गया। तो दूसरा वाक्य किसमें होगा? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेंट। क्या आएगा? वेंट। जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म इन द ब्रैकेट एडवर्ब ऑफ द टाइम देगा या करेक्ट फॉर्म देगा तो उसके अंदर इस चीज का यूज होगा। जैसे कि दूसरा वाक्य, इसी सेंटेंस को मैं बदल के लिखता हूं, he went out, he went out after, he went out after the rain, after the rain, कोष्टक दे दिया उसने। यहां पर गाइड उसने दे दिया स्टॉप। क्या दे दिया? स्टॉप। स्टॉप दे दिया। आफ्टर आ रहा है, आफ्टर के बाद, आफ्टर से पहले तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना। तो आफ्टर के बाद किस क्या यूज होगा? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर गाइस क्या आएगा? हेड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये स्टॉप। बताओ आया नहीं आया समझ में? वही जो इसका रूल्स है वही बिफोर वाला रूल्स है। जो बिफोर वाला रूल्स है वही अंटिल वाला यूज है। जो अंटिल वाला है वही वेन वाला जो वही टिल वाला रूल्स है। इसी के साथ में ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये लास्ट ऑप्शन में आपके सामने खत्म करता हूँ। सभी स्टूडेंट से मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट के समझ में आया होगा। यदि अगर स्टूडेंट के समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बता सकते हैं। जो ही टेंस खत्म होगा अपनी ग्रामर की कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको पेपर के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको पूरी जो डेज वर्क है वो आपको हल करवाऊंगा, पेपर हल करवाऊंगा, किस तरह पेपर में आते हैं किस तरह नहीं आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।